नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। इसमें हम देखेंगे खेलों से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन पे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी आगे आने वाले वीडियो टाइम से मिल सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक खेलों से संबंधित प्रश्न के लिए। तो देखिए, पहला जो खेल है वो है क्रिकेट। और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, भारत में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इससे संबंधित जो ट्रॉफियां हैं या जो कप होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं और हम उनको कैसे याद करेंगे। तो देखिए, ट्रिक दी हुई है, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। तो अभी इसमें देखेंगे हम कि एक एक वर्ड का अलग अलग कुछ ट्रॉफी से संबंध है। ठीक है, तो अगर हम ये एक लाइन याद रखेंगे, रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई, अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं और जो भी कप होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, पहला है रो से रोहिंटन ट्रॉफी। रोहिंटन ट्रॉफी। ठीक है, फिर जी से जीडी बिड़ला ट्रॉफी। फिर रा से रणजी ट्रॉफी। ई से ईरानी ट्रॉफी। सा से सी के नायडू ट्रॉफी। फिर दिलीप लिखा है तो दिलीप से होती है दिलीप ट्रॉफी। फिर को से कूच बिहार ट्रॉफी। और झांसा से झांसी की रानी ट्रॉफी। और दे से देवधर ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफियां हैं क्रिकेट से संबंधित और इनकी ट्रिक बहुत छोटी सी है, जिसका कि नाम है रोजी रईस दिलीप को झांसा दे गई। ये ट्रिक है, ट्रिक लिखी हुई है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, इससे आपको लगभग 8 या 9 ट्रॉफियों के नाम क्रिकेट के आपको याद हो जाएंगे। इन्हीं पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका हॉकी। तो दूसरा खेल जो है वो है हॉकी। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां और कप कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक दी हुई है हमको, राजा सिंधिया आगे आजा और नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो। ठीक है, राजा सिंधिया आगे आजा और नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो। तो एक एक वर्ड का यहाँ पे भी अलग अलग ट्रॉफी संबंध होगा। तो देखते हैं, जैसे पहला है राजा लिखा था, तो पहली जो ट्रॉफी है वो है महाराजा रणजीत सिंह कप। ठीक है, पहली ट्रॉफी क्या है, महाराजा रणजीत सिंह कप। फिर है आपका सिंधिया कप। अगला है आपका, आगे जो लिखा है उसको लिखा है आगा खां कप। फिर है आजा, इसका मतलब है अजलान शाह कप। फिर है आपका जो और लिखा है वो साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तो वो नेहरू लिखा है तो नेहरू कप। फिर इंदिरा लिखा है तो इंदिरा गांधी कप। ठीक है, फिर ध्यान लिखा है, ध्यान से ध्यानचंद कप। से जो है फिर से साइलेंट है। फिर लिखा है रंग, रंग से रंगा स्वामी कप। और बांटो से बैटन कप। तो इसमें भी आप देखोगे, इस ट्रिक में भी लगभग आपको 12 या 13 ट्रॉफियों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी एक लाइन है, राजा सिंधिया आगे आजा और नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो। इतना सा आपको याद रखना है, आपको हॉकी की सारी ट्रॉफियां सारे कप याद हो जाएंगे एक बार में, और आप फिर भूलेंगे भी नहीं। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर में देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा 2 मिनट में कि किसका क्या आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, तो इसमें भी हम देखेंगे कि फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफियां और कप होते हैं उनको कैसे किसी एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकें। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक दी हुई है यहाँ पे। ट्रिक देखेंगे, ट्रिक में लिखा है सूफी राव ने यूरो के दम से संतोष लिया। सूफी राव ने यूरो के दम से संतोष लिया। ये इतनी सी एक लाइन आपको याद करनी है बस। ये एक लाइन अगर आपको याद हो गई तो आप जो है फुटबॉल से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रॉफी से संबंधित, वो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आपसे। तो देखिए, सू से लिखा हुआ है, तो सू का पहला शब्द है, तो उससे होगा आपका सुब्रतो कप। ठीक है, दूसरा लिखा है आपका फी, फी से होगा आपका फीफा कप। तीसरा लिखा है आपका राव, राव से होगा आपका रोवर्स कप। चौथा लिखा है ने मतलब साइलेंट है, वहां पे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आप आ जाइए, यूरो लिखा है, तो यूरो का यूरो कप है ना। फिर आ जाएंगे आपका के, वो साइलेंट है। फिर लिखा है दम, तो दम में डी यू जो है उससे होता है आपका डूरंड कप। ठीक है, और एम जो है, एम से होता है आपका मर्डिका कप। ठीक है, मर्डिका कप। फिर से होगा आपका सीजर्स कप। संतोष से होगा संतोष कप या संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और लिया जो है वो आपका साइलेंट है। तो इससे भी लगभग आपको 10 के आसपास ट्रॉफियां और जो कप होते हैं वो याद हो जाएंगे फुटबॉल के। ठीक है, तो फुटबॉल के कपों को और ट्रॉफियों को याद करना बहुत ही इजी है। आपको बस ऊपर वाली लाइन याद रखनी है। ऊपर वाली लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आप अंदर के सारी चीजें आपको क्लिक कर जाएंगी माइंड में, कि सू से सुब्रतो कप था, फी से फीफा था, है ना, राव से रोजर्स कप था, है ना, यूरो तो यूरो कप है ही सिंपल, डीयू से आपका डूरंड कप था, एम से मर्डिका कप था, है ना, संतोष कप, संतोष से संतोष कप सीधा है, या संतोष ट्रॉफी उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप एवं ट्रॉफियां हैं। तो इसकी जो ट्रिक है छोटी सी है। ट्रिक क्या है, उल्लू के दीवाने अब सुर को थाम के नाच। उल्लू के दीवाने अब सुर को थाम के नाच, है ना। ये भी सिंपल आधी लाइन की आपका ट्रिक है। उल्लू के दीवाने अब सुर को थाम के नाच। तो इससे देख लेते हैं कौन कौन से आपके निकल के आते हैं। तो देखिए, उल्लू से उबेर कप। ठीक है, अच्छा, के यहाँ पे साइलेंट है। फिर देखेंगे दीवाने, तो दीवाने से अमृता दीवान कप। ठीक है, फिर है अब से अग्रवाल कप। फिर है सू से सुधीरमन कप, सुधीरमन कप। फिर रा से रहमतुल्ला कप। फिर को आपका साइलेंट है। फिर थाम से थॉमस कप, के फिर साइलेंट है। फिर ना से नारंग कप, और चा से चड्डा कप। तो इससे भी लगभग लगभग आपको 7 से 8 ट्रॉफी और कप बैडमिंटन के याद हो जाते हैं। सिंपल सा है कि उल्लू के दीवाने अब सुर को थाम के नाच। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको पूरी ट्रॉफियां याद करने की जरूरत नहीं है। इसी ट्रिक से आपको सारी ट्रॉफियां आपकी निकल के आ जाएंगी। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। अगला है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। तो देखिए, ट्रिक है, बॉस रॉड से गोल्फ खेलते थे। तो बॉस रॉड से गोल्फ खेलते थे, है ना। तो इसमें बी से बाकर कप, सा से सर्किट कप, रा से राइडर कप, और डा से डनहिल कप, है ना। डा से डनहिल कप। ये आपके 4 कप और 4 ट्रॉफियां जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको याद करने की ट्रिक है। गोल्फ खेलते थे जो टर्म है वो आपकी साइलेंट है, क्योंकि वो सीधा सिर्फ उस शब्द को बनाने के लिए बनाई गई है।
तो मेन जो फोकस है वो सिर्फ अकेला वही है कि बॉस रॉड से, है ना, बॉस रॉड्स, रॉड, बॉस और रॉड, बस ये आप ऐसे याद रखोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको पूरा सेंटेंस बोलोगे कि बॉस रॉड से गोल्फ खेलते थे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये गोल्फ की ट्रिक है, और बॉस और रॉड इसका जो है उनसे हमको जो है ट्रॉफी और कप के नाम याद आ जाएंगे। अगला देखो, पोलो से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, ट्रिक जो है वो लिखी हुई है, ए पृथ्वीपाल राधा क्लासिक है। ए पृथ्वीपाल राधा क्लासिक है। तो पोलो के कप भी सिंपल हैं, जैसा ट्रिक है वैसे ही उसके कप और ट्रॉफियां हैं, तो सीधे याद हो जाएंगे। ए से है आपका एजार कप, पृथ्वी पॉल से पृथ्वी पॉल कप, राधा से राधा मोहन कप, और क्लासिक से क्लासिक कप। ठीक है, तो ये 4 कप होते हैं पोलो के, ये चारों आपको चारों नाम इसमें ही दिए हुए हैं। ट्रिक याद हो जाएगी तो कप भी याद हो जाएंगे। अभी देखिए, टेबल टेनिस से संबंधित कुछ कप एवं ट्रॉफियां हैं। तो उसकी ट्रिक बहुत छोटी है। ट्रिक है, जयराम बना राज, जयराम बना राज। तो देखिए, जय से जय लक्ष्मी कप, राम से रामानुज कप, बना से बर्न वैलेक कप, और राज से राजकुमारी चैलेंजर कप। तो ये आपके टेबल टेनिस के 4 कप ट्रॉफियां आपको याद हो जाएंगी। जयराम बना राज, है ना, जयराम जो था वो राज बन गया, तो जयराम बना राज। अब देखिए, ये तो हमारे पहले हमने जो देखे वो थे आपके जो भी खेल हैं और उनकी ट्रॉफियां हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ खेल थे, उनकी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां थी जिन पे की क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमने ट्रिक के द्वारा देखा। अभी हम देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। कुछ प्रमुख देश हैं, उनके क्या क्या राष्ट्रीय खेल हैं। ठीक है, तो ट्रिक है, ट्रिक थोड़ी सी बड़ी है। तो बड़ी ट्रिक ऐसी है कि वो कविता के उस फॉर्मेट में कर दी गई है, उसको फॉर्म कर दिया गया है ना, तो उसको वैसे याद रखेंगे तो हमको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो पहली लाइन है कि स्पेन में हुई सांड की लड़ाई, अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई। ठीक है, पहली लाइन हो गई आपकी कि स्पेन में हुई सांड की लड़ाई, अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई, जब कान में लगा ठंडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। ठीक है ना। रूस ब्राजील और फ्रांस, रूस ब्राजील और फ्रांस फूट फूट कर रोए, यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसा। तो देखिए, ये अगर आपको याद हो गई एक कविता जो है छोटी सी, अगर ये आपको याद हो जाएगी तो आपको सारे जो देश इसमें लिखे हुए हैं उनकी लगभग सारे गेम्स याद हो जाएंगे कि क्या क्या गेम इंपॉर्टेंट है या क्या क्या उनके प्रमुख राष्ट्रीय गेम हैं। तो देखो, पहला लिखा है स्पेन। तो स्पेन में जो सांड की लड़ाई होती है वो उनका राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका ने बेसबॉल, तो अमेरिका का बेसबॉल होगा। ठीक है, लिखा ही हुआ है। जब कान में लगा ठंडा, अब यहां देखेंगे आप, ठंडा बोल रहा है और कान बोला है, ना तो कोई देश का नाम क्लियर है और ना ही कोई आपका खेल ऐसा क्लियर है। तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कान मतलब कनाडा और ठंडा मतलब आइस हॉकी, तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल। फिर आते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा। अब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो है देश, तो हमको पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात हो रही है। अब डंडा, तो देखिए जैसे क्रिकेट में स्टंप होते हैं, तो क्रिकेट में जो स्टंप होते हैं वो डंडे जैसे होते हैं, तो उन्हीं से याद रखना है हमको कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका क्रिकेट। और क्रिकेट को हमने डंडा किस तरह से बोला कि जो स्टंप होते हैं वो डंडे जैसे होते हैं, तो इसलिए हमने उसको डंडा नाम दे दिया। अभी देखेंगे आप, रूस ब्राजील और फ्रांस फूट फूट कर रोया। तो देखिए, रूस ब्राजील और फ्रांस 3 देश तो आ गए हमारे। ठीक है, फूट फूट मतलब फुटबॉल, फूट फूट मतलब फुटबॉल, तो इससे फूट फूट जाएगा, वहां याद रखना कि फुटबॉल उनका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम,
ये आपका, यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसा। तो भारत पाकिस्तान दो देश, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमको खेल नहीं पता चल रहा, तो हंसा मतलब, हंसना मतलब आपका वो हो गया हॉकी, है ना। हंसने को हमने हॉकी ले लिया। तो इस तरह से आप प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को भी याद कर पाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, या ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको इन देशों के लगभग, ये भी आपके 10 या 12 देश ऐसे हैं जिनके राष्ट्रीय खेल आपको याद हो जाएंगे कि फुटबॉल कहाँ है, बेसबॉल कहाँ है ना, और आइस हॉकी कहाँ होता है, बैसा सिंपल हॉकी कहाँ होता है। तो वो सारी चीजें आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। तो बहुत इजी है, अच्छी कविता के रूप में फॉर्मेट में डाल दी गई है वो ट्रिक, तो वो याद करने में भी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खेल और खिलाड़ी संख्या। देखिए कुछ खेल होते हैं जिनके हमको खिलाड़ी संख्या पता होती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे खेलों पे पूछ लिया जाता है जिनका हमको नहीं पता होता, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ खेलों की संख्याओं के लिए एक ट्रिक है। वैसे तो बहुत सारे खेल हैं, उनको याद करने का भी आपको अलग अलग से कुछ ना कुछ ट्रिक लेके आनी पड़ेगी। मैं जो ट्रिक लाया हूँ वो 4-5 खेलों के लिए है, और उनका इसलिए है क्योंकि उनके जो सीरियल से आप खिलाड़ी संख्या देखोगे वो सीरियल से आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो वो लिखा है, ट्रिक लिखी है, पोबास बाली ने जिम खोला, पोबास बाली ने जिम खोला। अब देखिए पो से पोलो, और खिलाड़ी संख्या होती है 4, ठीक है ना। पो से पोलो, खिलाड़ी संख्या होती है 4, ठीक है। फिर बास से बास्केटबॉल, और इसकी संख्या होती है 5। फिर बॉली, वाली से वॉलीबॉल, और इसकी संख्या होगी आपकी 6, है ना। ने से नेटबॉल, इसकी संख्या 7। जिम से जिम्नास्टिक, इसकी संख्या 8। खोला से खो खो, इसकी संख्या 9। तो अब इनका सीरियल नंबर जब देखने जाओगे आप, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीधा आएगा। तो नंबर आप याद भी नहीं रखो, अगर आपको ट्रिक याद है और ट्रिक के सारे खेल याद हैं तो आपको खिलाड़ियों के नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 4 से लेके 9 तक का सीरियल में जमा लें आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक लाया हूं, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, याद करोगे आप 2 मिनट में आपको आंसर आ जाएंगे सारे। खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें खेल और खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, या उनके कप पूछे जाते हैं, ठीक है ना, या देश, कौन से देश का क्या खेल राष्ट्रीय खेल है वो पूछा जाता है, तो इस वीडियो में जो ट्रिक्स हैं, इन सारी ट्रिक्स से आप यूज करके उनके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको जरूर मत छोड़िए। आने वाले जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें सब में हेल्प करेगा ये, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। और इस तरह के और वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि नया वीडियो जब भी आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।